बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के संदर्भ में। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण, खग्रास ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार को लगने जा रहा है। भारत भूमि पर दृश्य होने के कारण धार्मिक एवं ज्योतिषी दृष्टि से पर्याप्त महत्व है। इस कारण से इस पर चर्चा किया जाना, इस पर विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। 8 नवंबर 2022 को यह चंद्रग्रहण लग कब रहा है। इसी दिन पूर्णिमा तिथि है, देव दीपावली भी है। तो चंद्र ग्रहण का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के अनुसार अगर हम बात करें तो उसकी जो टाइमिंग है वह है 1:32 दोपहर से रात में समाप्ति होगी, यानी मोक्ष होगा 7:27 पर। यानी 1:32 दोपहर से रात में 7:27 तक ग्रहण का समय है अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है, यह भारतीय दृष्टिकोण से बात नहीं हो रही है। भारतीय मानक समय के अनुसार इसकी स्थिति क्या है उसको जानेंगे। वह है ग्रहण का जो स्पर्श है भारतीय मानक समय के अनुसार 5:09 से लेकर के मध्य होगा 5:12 पर और मोक्ष होगा 6:19 पर। भारत के अनुसार यह स्थिति है। यह चंद्र ग्रहण भरणी नक्षत्र और मेष राशि में लग रहा है। इसलिए जिन जातकों का जन्म भरणी नक्षत्र और मेष राशि में हुआ है वे लोग निश्चित तौर पर इस ग्रहण को न देखें, दुष्परिणाम प्राप्त हो सकता है। क्योंकि भारत में यह दृश्य है, इसीलिए इसका पर्याप्त महत्व है। तो और कहां कहां दिख रहा है इसको जानेंगे। तो भारत सहित एशिया में और विश्व के अन्य राष्ट्रों जैसे ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्व यूरोप के कुछ भाग तथा दक्षिण अमेरिका के अधिकांश भाग में दिखाई देगा। तो भारत भूमि पर होने के कारण इसका पर्याप्त असर है। तो आपके शहर में यह कब स्पर्श करेगा इसको जानेंगे। इसका समापन समय 6:19 ही होगा, लेकिन भारत के विभिन्न शहरों में इसके स्पर्श का समय अलग अलग है, तो उसको जान लें। प्रयागराज में 5:14 शाम को, गोरखपुर में 5:06 शाम को, लखनऊ में 5:16, पटना में 5:01, दिल्ली में 5:28, मुंबई में 6:01, उज्जैन में 5:43, काशी में 5:09, अयोध्या में 5:11, देहरादून में 5:22, रांची में 5:03, कोलकाता में 4:52 पर, इंदौर में 5:43, भोपाल में 5:36, पुणे में 5:57, जयपुर में 5:37 और चंडीगढ़ में 5:27 सायंकाल इसका स्पर्श होगा। ग्रहों का बड़ा सही संयोजन बन रहा है। कहीं किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए बुरा भी है। चंद्रमा से प्रभावित जितने जातक हैं, जो लोग भी चंद्रमा से प्रभावित होने वाले लोग हैं, उनको विशेष तौर पर सतर्क रहना है इस ग्रहण काल के दौरान। पहली बात। दूसरी बात, चूंकि सूर्य ग्रहण भी लगा है और चंद्र ग्रहण भी लगा है, और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण था और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। एक ही महीने के अंतराल पर दो दृश्य वाले, भारत में प्रभावित करने वाले ग्रहण लग रहे हैं। इसका अगले 3 महीने तक प्रभाव बना रहेगा।
ऐसी स्थिति में जो चंद्रमा से प्रभावित लोग हैं वे लोग विशेष तौर पर सतर्क रहें। अब वे कौन लग्न के लोग हैं इसको जानेंगे। लग्न नहीं पता तब राशि देखिएगा, लेकिन आप लग्न के अनुसार मैं यहाँ बात कर रहा हूं। तो मेष लग्न के लोग, वृषभ लग्न के लोग, मिथुन लग्न के लोग, कर्क लग्न, तुला लग्न, वृश्चिक लग्न, मकर और मीन लग्न के लोग विशेष तौर पर सावधान रहेंगे। इस लग्न के दौरान विशेष तौर पर वाहन आदि चलाते समय ध्यान रखना है। इस ग्रहण में खुली आंखों से देखने से बचना चाहिए। कोई उपकरण आदि का प्रयोग करके आप देख रहे हैं तो अलग बात है, खुद नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बचना चाहिए। देखिए, तर्क वितर्क बहुत है समाज में कि हम नहीं मानते, हम मानते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि ज्वार भाटा की स्थिति चंद्रमा के बल पर निर्भर करता है, चंद्रमा के आकर्षण बल पर होता है ज्वार और भाटा। तो हमारे शरीर में भी पानी की मात्रा ज्यादा है, तो क्या उस चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा, हमारे मन मस्तिष्क पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो ऐसे में वहां उतल पुतल हो सकता है, तो हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे शरीर में उतल पुतल नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो बचना चाहिए। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति कैसी रहेगी, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हम अगले कार्यक्रम में जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना। शुभ नमस्कार।